हल्दी लगाएंगे, चूचू चाने को हल्दी लगाएंगे। पहले मेरी मम्मी यहाँ है। तूने हल्दी तो लगाई नहीं यार। हाँ, और माँ जी कैसे हो रही सासू जी? बहुत बढ़िया हो रही हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू व्लॉग। और आज मेरे देवर की शादी है और हमारा पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, 3 कन्याएं, तो ये इन लोगों का काम है अभी बहुत इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे पहले पूजा होगी, यहाँ पे कलश स्थापना होती है हमारे यहाँ, ये देखो। और ये है इनका काम। तो इन छोटी छोटी कन्याओं के हाथों से ना हल्दी कुटवाई जाती है। तो यही हल्दी हमारे दूल्हे राजा को लगेगी। ना खिड़की दरवाज़ों में हल्दी लगाया जाता है, इसे कहते हैं हमारे यहाँ हल्दी हाथ। तो ये जो हल्दी हाथ हो जाता है इस तरीके से होता है। और हमने जो सारा घर, जो भी दूल्हे का फंक्शन था ना, वो हमने घर में ही करवाया जानबूझ के, क्योंकि इनके सारे भाई बहनों की शादी किसी की कहाँ हुई, किसी की कहाँ हुई, तो घर पे किसी की नहीं हुई। तो हमने इस बार सारे भाई बहनों ने और हम दोनों ने डिसाइड किया कि घर पे होगी शादी। तो ये अब ना छत पे पूजा शुरू हो गई थी। जो गणेश पूजा होती है छत में जो पूजा होती है, अब मेनली यही पूजा होती है। इसके बाद हल्दी लगती है, पंडित जी हल्दी लगाते हैं सबसे पहले। हमारे यहाँ इसको बाना बोलते हैं। और पंडित जी के लगाने के बाद, मतलब जो बाना होता है ना, एक वो कुछ होता है, जड़ी बूटियाँ घास टाइप की होती हैं, तो वो या तो भाभी पीसती है या फिर माँ पीसती है, वो और कोई नहीं पीसता है। तो मुझे ना ये बात पता नहीं थी, मुझे मम्मी ने बताई। और मतलब ऐसा हुआ कि मैं उसका ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे पास कैमरा नहीं था। तो पंडित जी के लगाने के बाद मेरी बारी आई। या तो मम्मी लगाती हैं पहले या फिर मैं लगाती हूँ, मतलब भाभी लगाती है। और मम्मी ना, मतलब मेरी सास बहुत बूढ़ी हैं। अभी आप लोगों को आगे व्लॉग में दिखेगा कि वो कितनी बूढ़ी हैं। तो इस वजह से ना सबसे पहले मुझे ही लगाना पड़ा, मतलब लगाना पड़ता है भाभी को। तो फिर मेरी टर्न आई। इस तरीके से हमारे यहाँ ना हल्दी लगती है, और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से लगती है। हमारे यहाँ ना खुले में हल्दी लगती है दूल्हा दुल्हन को। इस तरीके से कई सब जगह देखा है मैंने, किसी के यहाँ कमरे के अंदर लगती है, किसी की अलग अलग तरीके से लगती है। हमारे यहाँ खुले में लगती है और सब लोग लगाते हैं हल्दी। ऐसा नहीं है कि कुछ गिने चुने ही लगाएंगे। हमारे यहाँ जितने यहाँ पे छत में आप लोग देख रहे हैं बैठे हुए, सब के सब हल्दी लगाएंगे दूल्हे को। तो ये दूब घास होता है, और जो थाली में परात में रखा हुआ है ना, वो भी 5 या 7 होता है। तो उसमें से इस तरीके से लगाते हैं हम लोग। 3, 5, 7 लगाते हैं। ये जो जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ ना, इसको हमारे यहाँ बाना बोलते हैं। तो ये बाना देती है भाभी। तो फिर मैंने लगाया, मतलब इतना हौच पौच हो रहा था दिमाग में, कुछ सब कुछ अपने घर में ना सच में इंजॉय नहीं होता है। पूरे घर में काम ही काम होता है। पर फिर भी मैं उन सारे लोगों का दिल से थैंकफुल करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है। मतलब मेरी लड़की के साथ मतलब मेरी छोटी वाली बेटी हमारी गोद में ही थी, तो सब लोगों ने बहुत हेल्प करी। ये है हमारे परिवार की जेठानी, ये मेरे से बड़ी हैं। तो उसके बाद जेठानी की बारी आई। हमारे यहाँ ना अब जेठानी आएगी, फिर चाची आएगी, फिर ताई आएगी, फिर भाभी आएगी। इस तरीके से चलता है। भाई बहनों का जो टर्न होता है वो लास्ट में ही आता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बीच में कोई भाई बहन नहीं घुसता इस तरीके से। सबसे पहले बड़े लगाते हैं, उसके बाद सबका नंबर आता है। तो ये मेरी, और ये देखो यहाँ ना पहले मैंने हल्दी लगाई, तो मेरी छोटी वाली बेटी इनके हाथों में थी, तो वो ना मौली से खेल रही थी और उसके हाथ मतलब पूरे मौली में फंस चुकी थी। इन्होंने कहा तो इसको सुलझा, इसको पकड़, मैं करता हूँ जो मुझे करना है, तो अभी छोड़ दे जो भी कर रही है। तो फिर उसके बाद हमने ही मतलब हमारी गोद में ही थी ये छोटी वाली, किसी के पास न जा रही थी न नीचे रह रही थी। नीचे भी रख रहे तो बहुत रो रही थी। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। स्टार्टिंग में मिली की तबीयत ख़राब हुई, जैसे आपने पहले वाले व्लॉग में देखा। फिर जैसे ही मिली थोड़ी सी ठीक हुई, फिर इसने बहुत ड्रामा करना शुरू कर दिया।
ये देखो ये आई मेरी सास। मेरी सास ना इतनी बूढ़ी हैं देखो कि मतलब वो खड़ी भी नहीं हो पा रही ठीक से। और फिर उन्होंने मेरी जो ये चाची सास है इन्होंने पकड़ा हुआ है। बगल में मेरी ननद है परिवार की, मतलब मेरी सास की उधर की ननद है, तो उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब कहाँ होता है फिर बूढ़े आदमी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर भी वो उन्होंने अब होता ही है यार, माँ तो माँ ही होती है चाहे कुछ भी बोलो। तो फिर उन्होंने हल्दी लगाई। उनको ना कभी कभी ये भी नहीं रह रहा है कि मतलब मैं कहाँ हूँ के करके, इस तरीके से हो जा रहा उन लोगों को, मतलब मेरी सास को। और मेरा गला भी बैठा हुआ है ब्लॉगिंग करते समय। वो पीछे देखो मेरी बेटी कैसे घूम रही है, कभी इधर कभी उधर, और ऐसे ही घूमने में ही थी वो। अब उसको इतनी जगह से ढूंढ रही थी, कहाँ चली जा रही है कोई कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि हम लोगों का ध्यान ना फुल ऑन अटेंशन हम लोगों का सिर्फ काम पे था। कभी किसी को अटेंड करना है, कभी किसी को करना है, कभी किसी को करना है। तो ये देखो उसको ना यहाँ पे गुस्सा भी आ रखा था कि कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, तो इसलिए वो बहुत चिढ़ रही थी। और यही बात वो अपनी ताई को कह रही थी कि अच्छा ताई आप आ गई हैं, मेरे को कोई देख ही नहीं रहा है। अब वो इतने लाड प्यार से पली बड़ी है ना, तो होता ही है उसको। और ये मेरी ना सबसे छोटी वाली ननद है, ये पांडुकेश्वर रहती, बद्रीनाथ स्टार्ट होने से पहले जो पड़ता है वहाँ पे। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, इनका काफ़ी बड़ा इनका रेस्टोरेंट भी है। और ये हमारे बगल में ही रहते हैं मामी जी भाभी। और ये देखो ये ना ये सारे हमारे किराएदार हैं और बहुत अच्छे हैं, टचवुड, मतलब बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। और ये मेरे क्लासमेट्स हैं। और यहाँ पे ये कहने में लगे हुए थे, पीछे ना भैया भाभी और बैठे हुए हैं जो हमारी ये रामनगर की फैमिली है। तो ये लोग ना यहाँ पे ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो मेरी ननद क्या कहती है, कह रही है इन ब्लॉगर ने सबने बहुत परेशान करके रखा हुआ, जब देखो लाइक करो सब्सक्राइब करो, वो देखो। तो इस तरीके से कहने में मेरा मजाक कर रही थी, कह रही सर जो ब्लॉगर्स होते हैं हर समय यही कहते रहते हैं लाइक करो सब्सक्राइब करो और कुछ नहीं होता है इनको। तो मैं ना जितना हो सक रहा था मेरे से, मैं अपने मतलब ब्लॉगिंग के साथ साथ ये करने में थी कि जितना हो सकता था मुझसे मैंने व्लॉग करने की कोशिश करी। क्योंकि मेरे हाथ में कई बार नहीं रह रहा था फ़ोन, कई बार मेरे हाथ में फ़ोन था, कई बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई। ये मेरी ऋषिकेश वाली सास है, मतलब मेरे हस्बैंड की मौसी हैं। ये देखो ये सारे हमारी फैमिलीज वगैरह शादी हैं। का आनंद ले रहे यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे। आज मंगल स्नान है यहाँ और सब आ रखी है। ये भी ना हमारे बहुत अच्छी हैं। ये मेरे भाई का बेटा है, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में। और यहाँ पे मम्मी की बारी आ चुकी थी तब तक, जब तक मैं कैमरा घुमाने में लगी हुई थी। तो या फिर मम्मी ने लगाया, मैंने जितना हो सका था कैप्चर करने की कोशिश करी है, कभी कुछ मतलब जितना हो सक रहा था मेरे से मैं व्लॉग बनाने में लगी हुई थी। और ये जो देख रहे हैं मेरी जेठानी की बेटी है, तो ये हमारे यहाँ ना इस तरीके से लगाते हैं। मैंने देखा है सबके यहाँ अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ हल्दी भी दूल्हे को दुर्बा घास से लगती है, जो दूब घास होती है उससे लगती है। हमारे यहाँ डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पवित्र उसी को माना जाता है हमारे यहाँ, तो उस तरीके से लगती है। ये मेरी दिल्ली वाली ननद है, जो बीच वाली ननद है, उनको उनके हस्बैंड है ये। और ये धूप इतना तेज़ हो रहा था कि सबका होता है। ये देखो ये हमारे किराएदार हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। और मैं दीपू को ना मजाक कर रही थी, दीपू ऐसे झुक के मत बैठ, थोड़ा ठीक से बैठ। वो बहुत झुक रहा था ना तो सही नहीं लग रहा था, तब मैं उसको बोल रही थी। अब वो कह रहा नहीं मेरी ना पीठ में दर्द हो रहा है। तो ये भाभी लगती हैं, ये पांडुकेश्वर में रहती हैं। इनका काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और वहाँ पे ना साउथ इंडियन खाना बहुत टेस्टी मिलता है। मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देखना आप, पांडुकेश्वर एक व्लॉग करा हुआ है मैंने। हम लोगों ने वहाँ विज़िट किया था और वहाँ सच में बहुत टेस्टी था। ये हमारे सामने वाले मकान में रहती हैं और ये मामी हैं, इनको मैं मामी बोलती हूँ। और इनका जो केबल है ना वो पूरे जोशीमठ में इन्हीं लोगों का केबल है। तो मतलब काफ़ी अच्छे लोग हैं हमारे अगल बगल, सब लोग अच्छे रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी सब अच्छे हैं। सब लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में।
ये देखो मेरे ननद और बैठ के गप मारे थे। ये नरसिंह मंदिर वाले हैं, ये हमारे अगल बगल वाले हैं, सब के सब। तो ये हमारे गांव के बैठे हुए हैं वहाँ पे। ये मेरी चाची सास हैं, ये मामी हैं, ये मतलब किसी को मैं जानती हूँ, किसी को नहीं पहचानती हूँ। ये मेरी बड़ी, सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी दीदी हैं। ये मेरी जेठानी है। मतलब काफ़ी लोग बैठे हुए थे। मैं आपको एक कैसे इंट्रो करवाऊँ। और ये जो बैठे हुए ना, तो मैं ये सामने पे मामी रहती, इनके साथ मेरा काफ़ी हंसी मजाक हर समय चलता रहता है। तो मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी, भगा दिया आपने अपनी बहू करके। तो वो किसी काम से ना घर चली गई थी। और ये देखो, यहाँ पे ना मैं भाभी को हल्दी लेकर आई थी, हल्दी लगाने के लिए। अब वो व्लॉग शूट नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि मैं दोबारा बनाती हूँ, दोबारा लगाती हूँ हल्दी। तो भाभी को ना मैंने पूरा अच्छे से कर दिया। भाभी ने कहा मुँह तूने मुझे पूरा पीला कर दिया है। तो मैंने कहा अभी आपने हल्दी देखी कहा, अभी हमारे यहाँ तो खूब हल्दी खेलते हैं। हल्दी के बाद ना हमारे यहाँ खूब हल्दी खेली जाती है। मतलब लोग पैकेट के पैकेट हल्दी डालते हैं, मुट्ठी भर भर के एक दूसरे के ऊपर हल्दी लगाते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ हल्दी खेली जाती है। बहुत टाइम बाद मिलता है। इस तरीके से सब लोग बैठ कर के आपस में सब बातें ही कर रहे थे। होती है गॉसिप्स होते हैं, लेडीज़ टॉक्स। तो ये क्लासमेट है। तो मैं ये कह रही थी इससे कि अब लास्ट में ना यही बाकी था, और अब इसकी भी शादी होगी। बाकी हमारे मैक्सिमम बैचमेट्स की सबकी शादियां हो चुकी हैं। तो ये भी मैरिड है। ये स्पेशली सिर्फ इसकी शादी के लिए आया था। ये भी बाहर रहता है। माँ चाचा को लगा दी हल्दी। बस मैंने ये छोटे नहीं बच रही। ठीक है। ये हरा हरा कलर कहाँ से लगा हुआ? मैंने लगाया। चोनू चाचा को हल्दी लगाएंगे। चूचू चाचा को हल्दी लगाएंगे। आगे सर जाओ, आगे सर। मिली हट जरा सा, नीचे बैठ, नीचे बैठ। देखो देखो कौन देखो देखो इधर पिठाई लगा, पिठाई। खड़ा करेंगे, वीडियो ही बनानी। ये संदीप भैया हैं, ये हमारे साथ यहाँ रामनगर में रहते हैं। और ये भी अनमैरिड है। तो काफ़ी अच्छे हैं। ये यहाँ से ना हमारे छत से नरसिंह मंदिर दिखता है। मैं जब जोशीमठ जाती हूँ या जोशीमठ रहती हूँ ना, तो किचन की खिड़की खोलती हूँ, सबसे पहले भगवान जी को हाथ जोड़ती हूँ। नरसिंह मंदिर, दुर्गा मंदिर को सबसे पहले हाथ जोड़ती हूँ। और यहीं पे नीचे हमारे यहाँ पे घर के सामने पे ही ये नरसिंह मंदिर। देखो यार, ये ना ये वीडियो मतलब मेरी बड़ी वाली बेटी ने बनाया है। और मुझे नहीं पता था कि वो व्लॉग कर रही है। उसने कहा मम्मी मुझे फ़ोन दे दो। अब वो मतलब वीडियो शूट करने में लगी हुई थी। उसने काफ़ी मतलब कुछ उसने क्लिप्स बहुत अच्छी बनाई हैं। और तो यहाँ पे भी ना वो कुछ बड़बड़ करने में लगी हुई थी। ये देखो यहाँ पे ना दूल्हे को हल्दी लगी थी। तो लास्ट में जो हल्दी होती है वो भाभी और ही लगाती है पूरी बॉडी में अच्छे से। सब कह रहे थे अच्छे से रगड़ रगड़ के लगा इसको। और पानी इतना ठंडा हो चुका था ना, उसको ठंड लगने लगी थी। तो हम लोगों ने उसके हल्दी लगाने के बाद काफ़ी उसे ठंड लगी थी। तो मैंने कहा हो गया, रहने दो, अब इसको ले जाते हैं वापस। फिर मुझे कहा कि इसको ना कवर करके ले जा, ऐसे नहीं ले जाते हैं। तो फिर हम लोग गए यहाँ पे। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने अच्छे से डांस वांस किया, काफ़ी मतलब इन्जॉय, सब ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया।
हमारे यहाँ हल्दी लगने के बाद दूल्हा नहा के आता है, फिर पंडित जी उसको ऐसे पहनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना जनेऊ नहीं होता है, जनेऊ होता है तो ये जनेऊ के टाइम पे करते हैं। तो सहरा बांधने से पहले जनेऊ लगाते हैं। तो जनेऊ में ना जनेऊ में हम लोग ना ऐसे मतलब दान देते हैं कि हाँ अब मैं पराया हो गया कह करके। तो पैसा हुआ, चावल हुआ तो देते हैं। फिर उसके बाद छत वापस आए तो वो हटाया, फिर पूजा होती, सहरे की भी पूजा हुई, जो उसने पहना है माला वाला। फिर हमारे उसके बाद ना इस तरीके से माला डालते हैं गले में दूल्हे के। तो सब नहीं मतलब मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ दूल्हे को माला ज़रूर पहनाते हैं ही पहनाते हैं। और मैंने भी पहनाई, और ये दीदी और उन्हें, वो मेरी बुआ जी जिन्होंने सापा बांधा है, वो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी हैं पूरी फैमिली में, मतलब मेरे मायके की तरफ से। अरे पंडित जी ने कहा कि अब ना आरती करने का टाइम हो गया है। तो फिर पंडित जी ने आरती कहा कि अब आरती करो फटाफट फटाफट, क्योंकि लेट हो जाएगा। और हमारे फंक्शन सारे एक ही दिन रखे हुए थे, हम लोगों ने एक के बाद एक फंक्शन था, तो उस वजह से ना लेट भी हो रहा था। तो मैंने कहा कि पहले ना मैं माला डाल देती हूँ फिर मैं आरती करूँगी। फिर उसके बाद सब लोगों ने किया और दूल्हे की आरती हुई। फिर आरती करने के बाद ना वहीं पे दूल्हे की नज़र भी उतारते, मतलब काला टीका लगाते हैं। तो मैंने फिर काला टीका भी उसी को लगाया। यहाँ देखो, फिर सब लोगों ने करी आरती उसकी, एक एक करने के बाद इधर से माला भी पहना रहे थे, इधर से आरती भी कर रहे थे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। इनकी सालियों ने रंगा है, ये हमारे सबसे बड़े वाले दीदी के हस्बैंड है। इधर इधर तो ना ये मेरे को कह रहे थे कि एडिट कर देना, मैंने कहा नहीं मैं ओरिजिनल ही डालूँगी। और गाइज़ आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग आवर होल वीडियो।